आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हर महीने 5 लाख रुपए आने लग जाए तो क्या गारंटी है कि अगले 10 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आप में से 90% लोगों का क्वेश्चन होगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग का प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएशन दोनों ही अपने आप में एक बहुत अलग चैप्टर है। क्योंकि मार्केट से पैसा बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन उसे संभालना, उसे मल्टीप्लाई करना और उससे अपनी वेल्थ बनाना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट ट्रेडर बन जाओगे, जिसको ट्रेडिंग के साथ साथ वेल्थ बनाना भी आ जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग करना, स्ट्रेटजीज हर कोई सिखाता है, बट लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे बनाई जाती है वो कोई नहीं सिखाता। क्योंकि अगर आप लोग मुझे भी देखते हो तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता, ट्रेडिंग के साथ साथ अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ जो मेरे लिए कैश फ्लो लेके आते हैं, यानी कि मैं लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ जनरेशन करता हूँ। तो आज का वीडियो आपको बता देगा कि किस तरीके से हमको वेल्थ को जनरेट करना है ताकि अगले आने वाले 5 से 10 साल के अंदर हम फाइनेंशियली फ्री हो पाए। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लोग स्ट्रेटजीज और प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, पैसे संभालना है, पैसे बचाना कैसे है किसी को नहीं आता। बट आज का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। क्योंकि अपने चैनल के थ्रू मैं आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको ट्रेडिंग को सीखने में हेल्प करते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो सो दैट उनको ट्रेडिंग के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो को मैं 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा सो दैट आप इस वीडियो को इजीली समझ पाओ। पार्ट 1, ट्रेडिंग इनकम डज नॉट इक्वल टू वेल्थ। सबसे पहली गलती क्या होती है, लोग जो ट्रेडिंग से आया हुआ पैसा होता है ना, जो भी अपना पैसा उन्होंने बनाया हुआ उसी को वो वेल्थ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग की इनकम सिर्फ इनकम है, जब तुम सोते हुए भी अपना पैसा बना रहे हो उसको वेल्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुमने इस साल ट्रेडिंग से 30 लाख कमाया है, राइट, और सारा पैसा आपने कार, फोन, ट्रेवल, लग्जरी लाइफस्टाइल में उड़ा दिया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर पूरा मार्केट खराब हो गया, आपकी इनकम जीरो हो गई। इनकम जीरो हो गई तो इसका मतलब नेटवर्थ भी आपके ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। अब वहीं पे एक दूसरा ट्रेडर देखो, उसने साल में 30 लाख रुपए का मतलब प्रॉफिट किया, उसने भी साल में 30 लाख रुपए जितना आपने कमाया उतना ही उसने भी कमाया। 10 लाख उसने इमरजेंसी फंड में रखा, 10 लाख उसने म्यूचुअल फंड में रखा, 5 लाख उसने बिटकॉइन में डाले, 5 लाख रुपए उसने कोई दूसरे बिजनेस में डाल दिए जिससे उसका एक छोटा मोटा इनकम कैश फ्लो आ जाए, राइट। अब मार्केट बंद भी हो जाए, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन है मार्केट बंद भी हो जाए तो पहला वाला ट्रेडर कंप्लीटली ब्रोक हो जाएगा, लेकिन दूसरा ट्रेडर जिसने अपनी इनकम को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई किया तो उसके एसेट्स उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए पैसा लेके आएंगे और इसी को हम वेल्थ कहते हैं। पार्ट 2, टाइम इज बिगर देन स्ट्रेटजी। इसको ध्यान से समझना। हर ट्रेडर परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढ रहा होता है, किसी को RSI पे काम करना है, किसी को MACD पे काम करना है, किसी को स्टॉक बनने की 920 स्ट्रेटजी पे काम करना है, हर किसी को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी ढूंढनी है। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल इंडिकेटर है टाइम। कैसे इंडिकेटर है? कंपाउंडिंग भी तभी आपके लिए काम करती है जब आप उसको इनफ टाइम देते हो, यानी कि आपने उसको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट किया है। देखो, 10,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को लगातार 20 साल तक करना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग से फास्ट मनी तो मिल सकता है, यानी कि फास्ट इनकम आपकी आ सकती है, आपको आज ट्रेड किया आपके हाथ पर आज पैसा आ सकता है, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और उस पर टाइम लगता है। तो टाइम सबसे बड़ा इंडिकेटर है। पार्ट 3, बजट विच एवरी ट्रेडर शुड फॉलो। हाँ, मैं यहाँ पर बजट की बात कर रहा हूँ, आपको बजटिंग करनी आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को जब मिलते हैं मेरे से पूछते हैं, दिनेश भाई मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ लेकिन एट द एंड मेरा अकाउंट हमेशा खाली रहता है, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं रहते। उसका रीजन ये है कि इनविजिबल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हम डेली बेसिस पर अननेसेसरी कर देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, वही हमारा अकाउंट खाली करते हैं। इनविजिबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? उसका रूल सिंपल है, देखो, इनकम का 50% नीड्स में, जो आपकी जरूरत है उसको, उस पर आपको अपनी इनकम का 50% खर्च करना है, क्योंकि इतना हो जाता है इंडिया के अंदर। 30% लाइफस्टाइल पर डालो, जो आपको मेंटेन करना है, आपको लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है। अगर आपको ऐसी कुछ घड़ी अच्छी चाहिए आप ले सकते हो, अगर आप एंड्रॉइड चला रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है तो आप आईफोन पर जाना, आप जा सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत अपग्रेड कर सकते हो। कोई छोटे से रेंटल रूम में रह रहे थे अभी तक तो आप एक 4 BHK अपार्टमेंट ले लो सो दैट वो आपको थोड़ा सा अपग्रेड दे, एक नया पुश मिले, राइट। तो वहाँ पर सिर्फ 30% आपको इन्वेस्ट लगाना है अपनी इनकम का, 20% अपनी इनकम का हर महीने ट्राई करो कि आप इन्वेस्ट करो। खासकर अगर आप ट्रेडर हो तो सबसे पहली चीज़ होती है, आप अपना पैसा फालतू इन्वेस्ट उड़ाने के बजाय, जो पैसा आया नहीं उसको लोग क्या करते हैं, जब भी पैसा आता है तो इंजॉय करने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, दोस्तों को बुलाया, पार्टी दे दी, कहीं घूमने चले गए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपको प्रॉफिट हुआ आपने कुछ दोस्तों को बुला के पार्टी वार्टी कर ली, पैसा उड़ा दिया। जब लॉस हुआ क्या हुआ, दोस्त आपके पास आ रहे पैसा देने के लिए, क्या वो पार्टी से आपके पास पैसा आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप ट्रेडर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट,
आपको इन्वेस्टमेंट करनी है पहले, बाद में आप शॉपिंग करो, बाद में आप पार्टी करो, बाद में आप इंजॉय करो। इसीलिए ट्रेडर के लिए तो बजटिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4, इमरजेंसी फंड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेडर के लिए, इमरजेंसी फंड, क्योंकि ये आपके लिए इंश्योरेंस का काम करता है। कैसे? इमेजिन करो 3 महीने कंटिन्यूस लॉसेस, जैसे मैं पिछले 6 महीने से लगातार मेरे को लॉसेस मैंने हिट किए क्रिप्टो में। हालांकि मैंने इंडियन मार्केट में अच्छा बनाया, बट क्रिप्टो मार्केट में मेरे ट्रेड्स या मेरा टाइम शायद वैसे मैच नहीं करता, सो दैट मैं बैक टू बैक लॉसेस हिट करता हूँ। अब सबका क्वेश्चन वहाँ पर आता है कि भाई इतने लॉसेस आप हिट करते हो बैक टू बैक, आप सर्वाइव कैसे करते हो? पहला चीज़, मेरा लॉस डिफाइंड है और मैं रिस्क को मैनेज करता हूँ। दूसरा, मैंने जब प्रॉफिट बनाया तो मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट अपने इंश्योरेंस फंड में डाल दिया, सो दैट मेरी ट्रेडिंग को मैं सही से कर पाऊँ और ट्रेडिंग को कंसिस्टेंटली कर पाऊँ, मैं बीच में मेरे को क्विट ना करना पड़े। इसलिए मैंने अपना इंश्योरेंस फंड यहाँ पर अपने लिए रखा हुआ है, और ट्रेडर को इंश्योरेंस फंड रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि इमेजिन करो अगर 3 महीने तक आपका प्रॉफिट नहीं होता, आप कंटिन्यूस लॉसेस में जाते हो क्योंकि मार्केट साइडवेज है, आपकी इनकम जीरो है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो तुम क्या करोगे वहाँ पे? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, बचा कुचा अगर आपके पास फंड है, आप वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे। जैसे ही लॉस होगा आप उसको कवर अप करने लग जाओगे, राइट? आप ओवर लेवरेज, आपके पास 10,000 रुपये हैं या $10,000 है, आप क्या करोगे वहाँ पर जहाँ पर आप 25x लेवरेज पर काम करते थे, क्योंकि आपके पास प्रेशर आ रहा है इनकम का ना, क्योंकि मेरे को कमाना है, आप क्या करोगे 25x के बजाय 100x लेवरेज पर चले जाओगे। तो इसको कहते हैं आप वहाँ पे ओवर लेवरेजिंग करने लग जाओगे, राइट? और इससे क्या होगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। इसीलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इमरजेंसी फंड अपने पास रखता है। और इमरजेंसी फंड का मतलब क्या है? 6 महीने का जो आपका एक्सपेंस है, अगले आपको पता है कि 6 महीने में इतने खर्चे होने हैं, वो अमाउंट हमेशा आपको साइड रखना है। ऐसा एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा करता है, उसके पास अगले 6 महीने साल भर का एक्सपेंसेस का, खर्चे का जो पैसा होगा वो साइड रहेगा। आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो अलग रहेगा। जो आपकी लाइफ एक्सपेंसेस, उसे पता है कि मैंने लाइफ को इस लेवल पर अपग्रेड किया, तो भाई मेरी लाइफ के एक्सपेंसेस है, डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं, उसको अलग रखेगा। सो दैट ट्रेडिंग के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, उसकी फ्लक्चुएशन, उसके अंदर जो उसको कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, उसको कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, वो उसकी लाइफस्टाइल को, इवन उसके मेंटल स्टेट को इफेक्ट न करे। यानी कि अगर आपका एक बार मेंटल स्टेट इफेक्ट हो जाता है, आपको प्रेशर आने लगता है, तो फिर आप इमोशनल ट्रेडिंग करने लग जाते हो। और जब इमोशनल ट्रेडिंग करते हो, तो मैंने आपको बताया कि इंसान किस तरीके से ट्रेड करने लग जाता है जब उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। एंड आप में से 90% ऑफ द ट्रेडर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ हैंड टू माउथ, तो आपके पास 10,000 रुपये कहीं से जुगाड़ हो, 20,000 रुपये जुगाड़ है, 50,000 का जुगाड़ हो, अरेंजमेंट हुआ, सैलरी है, आपने सीधा ट्रेड मार दिया। आपने कोई भी तरीके का इमरजेंसी फंड नहीं रखा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एटलीस्ट 6 महीने का आपके पास रिजर्व फंड होना चाहिए, जो आपके अगले 6 महीने की लाइफ को चला सके, लाइफ एक्सपेंसेस को मीट कर सके, चला सके, सो दैट आपके पास ना एक थोड़ा सा सिक्योरिटी रहेगी। क्या अगर ये ट्रेडिंग में मेरे को लॉस हो गया, नहीं चला, तो अगले 6 महीने मेरे पास पैसा इतना है कि मैं 6 महीने अपने आप को चला सकता हूँ, अपनी लाइफ चला सकता हूँ। एंड 6 महीने एक नया काम, नया बिजनेस, नई चीज़ें, नया आइडिया पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, राइट? इसीलिए इंश्योरेंस फंड होना, इमरजेंसी फंड होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्ट 5, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। देखो, लोन लेना हमेशा बुरा नहीं होता। कार ईएमआई, फोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई मोस्टली बैड डेट है। यानी कि इसके अंदर ये एक तरीके से आपके डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। अगर आप गाड़ी लेते हो, फोन लेते हो, तो ये भी डेप्रिशिएटिंग अच्छी तरह से बिकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे आप फालतू उड़ाते हो, फालतू का खर्चा करते हो, उस पर भी आप लोन लेते हो, तो वो भी एक तरीके से बैड डेट ही है। मतलब आपका उससे कोई इनकम आ रही है, उससे वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आपके लिए पैसा जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि आपका पैसा और खर्च करवा रहा, वो एक तरीके का आपके लिए बैड डेट है। यानी कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, बिजनेस लोन, स्किल लर्निंग, ऑफिस रेंटल प्रॉपर्टी, ये फ्यूचर इनकम क्रिएट करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट, लोन लेने के बाद आपने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी, एंड वो रेंट पर चढ़ गई, तो वहाँ से आपकी रेंटल इनकम आ गई। आपने लोन लेने के बाद किसी स्किल पर पैसा लगाया, एंड उसके बाद आपने स्किल से अर्निंग चालू कर दी, तो वो भी एक तरीके का आपके लिए इनकम ही लेके आ रहा है, राइट? एंड आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद किसी बिजनेस पर लगाया, उस बिजनेस से आपका कैश फ्लो आ रहा है, तो वो भी आपके लिए पैसा ही लेके आ रहा है। यानी कि वो भी आपके लिए इनकम क्रिएट कर रहा है। तो क्या हो गया, आपने यहाँ भी लोन लिया, आपने फ़ोन के लिए भी लोन लिया, लेकिन फ़ोन पे आपका लोन लेने के बाद उसकी ईएमआई जा रही, उसके खर्चे आ रहे, उस पर रिचार्ज हो रहा है। लेकिन इस जगह जब आपने बिजनेस में पैसा लगाया लोन लेने के बाद, तो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। यानी कि जो उसका इंटरेस्ट आएगा, जो आपको लोन का इंटरेस्ट पड़ेगा या ईएमआई बनेगी, वो आपके बिजनेस के रेवेन्यू से ही निकल जाएगा, एंड आप स्टिल लोन लेने के बाद यहाँ से पैसा ही कमाओगे। लेकिन कार और इन फ़ोन में और क्रेडिट कार्ड में लोन लेने के बाद आप कभी पैसा नहीं कमाओगे, जबकि आपका यहाँ और पैसा अपनी जेब से जाने वाला है, राइट? तो आपको बैड डेट एंड गुड डेट में डिफरेंस पता होना चाहिए, सो दैट आप अपने पैसे को सही तरीके से खर्च करो। पार्ट 6, व्हाई रिच पीपल ग्रो फास्टर। देखो, अमीर लोग जल्दी अमीर या तेजी से अमीर, या उनकी नेटवर्थ तेजी से क्यों बढ़ती रहती है, इसका सिंपल सा आंसर है लेवरेज।
लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं है कि आपने 100x 50x लेवरेज पर काम कर लिया, वहाँ भी लेवरेज मिलता है, वहाँ वाइसली काम करना है। लेकिन रिच पीपल जो और रिच बनते हैं, अमीर व्यक्ति इंडिया में और अमीर बनता जा रहा है जस्ट बिकॉज उसके पास लेवरेज है। लेवरेज किस चीज़ का? लेवरेज से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं होता, लेवरेज होता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस भी एक लेवरेज है। अगर आपके पास एक बिजनेस है तो आपके लिए एक लेवरेज है। एम्प्लॉयज़ भी लेवरेज है। अगर आपके काम आपके एम्प्लॉयज़ का, आपने एक आइडिया सोचा, आपने आपको अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया, आपके एम्प्लॉयज़ ने डिवाइड होकर उस आइडिया पे एग्जीक्यूट कर दिया और आपका वहाँ से रेवेन्यू आना चालू हो गया, तो वो भी एक आपके लिए लेवरेज है। टेक्नोलॉजी, आपने एक टेक बनाया एंड उसको बेच दिया, उस टेक से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो भी एक तरीके का लेवरेज है। कैपिटल, आपके पास पैसा है तो इसका मतलब आपके पास स्टिल एक लेवरेज है। उस पैसे को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो सो दैट आप और पैसा अट्रैक्ट कर सको और पैसा ला सको, राइट। सो पैसा भी एक तरीके का लेवरेज है। अगर तुम सिर्फ अपने घंटे बेचकर, यानी कि अगर आप सोचते हो कि भैया मैं 9 to 5 काम करूंगा और ये जो 9-10 घंटे 8 घंटे मैं डेली के दे रहा हूँ और इससे मैं अमीर हो जाऊंगा, इससे मैं करोड़पति हो जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ से सिर्फ आपकी लिमिटेड इनकम होगी। अगर आपने कोई भी एक सिस्टम बना लिया, राइट, एक सिस्टम बना लिया, तब जाके आपकी इनकम हो सकता है अनलिमिटेड हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ घंटे बेच के काम करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी। पार्ट 7, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, आप कहोगे भाई यार ट्रेडिंग के अंदर इंश्योरेंस कहाँ से आ गया? हम ट्रेडर लोग इसी बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, हम ट्रेडर्स को क्या लगता है कि भैया हमने मार्केट में पैसा बनाया, आज अगर पैसा चला गया तो मैं कल इस पैसे को वापस बना लूंगा, कल रिकवर कर लूंगा, राइट। इमेजिन करो कोई भी एक आपके साथ अनहोनी हो गई है, किसी भी तरीके की आपकी फैमिली के साथ कोई भी इंसिडेंट हो गया एंड वो हॉस्पिटलाइज हो गया एंड वहाँ पे आपका बहुत मोटा बिल बन गया। याद रखना, जब एक बार आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ गया और एक बार मेजर इशू कोई भी आ गया हॉस्पिटल का हेल्थ से रिलेटेड, तो पैसा इतनी तेज़ी से जाएगा ना, जितनी तेज़ी से आपका अकाउंट भी ब्लो नहीं होता ट्रेडिंग में, उससे ज़्यादा पैसा आपके हॉस्पिटल के बिल्स में चले जाता है। और जितनी भी इनकम, जितना भी पैसा आपने कमाया होगा ना, उसको जाने में शायद 1 महीना भी नहीं लगेगा हॉस्पिटल के बिल में, राइट। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये आपको हमेशा करा के रखना है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो आपने वेल्थ बनाई है ना, उस वेल्थ को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने 5 करोड़ की वेल्थ बनाई, 10 करोड़ की वेल्थ बनाई, आप ही नहीं रहे कल के दिन में बाय एनी चांस, तो क्या होगा? कुछ नहीं बना, राइट। और पैसा भी चला जाएगा आपके हॉस्पिटल के खर्चों के चक्कर में। तो इसीलिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस सो दैट आप अपने जो मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं अननेसेसरी, आपको नहीं पता कब कितने बड़े खर्चे आ जाएं, उसको आपका हेल्थ इंश्योरेंस मैनेज कर ले। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, आपको नहीं पता भाई आप के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी, आपको कल के दिन में कुछ हो जाता है तो आप वहाँ पे अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस करा के रखें सो दैट आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो नेटवर्थ है, वो कल के दिन में आपके पीछे जो फैमिली मेम्बर्स रह जाएंगे उनके काम आ जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इंश्योरेंस वाला पार्ट जो एक ट्रेडर हमेशा इग्नोर करता है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। पार्ट 8, सेविंग विल नेवर मेक यू रिच। देखो सबसे डेंजरस लाइन जो होती है ना, अभी हम सभी लोग बोलते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं कि भैया मैं तो बस सेविंग कर रहा हूँ, मैं अपने पैसों को सिर्फ सेव कर रहा हूँ, पैसे को बैंक मैंने रखा है और अपनी सेविंग में बढ़ा रहा हूँ, सेविंग के अंदर पैसा डाल रहा हूँ। देखो ये सबसे डेंजरस लाइन है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे को कम कर रहा है। हर साल 6 से 7% का इन्फ्लेशन, 8 से 9% का इन्फ्लेशन आपके पैसे को हिट कर रहा है और 8 से 9% आपका हर साल पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है, राइट। सेविंग अकाउंट में पैसा सेफ तो है, राइट, बचा है वहाँ पर, कोई उसको छेड़ नहीं रहा, कहीं वो नहीं जाने वाला, लेकिन ग्रो नहीं हो रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी कंपलसरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा और आपका पैसे को इन्फ्लेशन हिट करेगा, जिसकी वजह से आपका पैसा डेप्रिशिएट करेगा, नहीं रखा रखे पैसे की वैल्यू गिरते जाएगी, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इनकम है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और दोनों ही बहुत अलग अलग गेम है। इसीलिए आपको दोनों चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी शॉर्ट टर्म इनकम बननी है। अगर मेरी इनकम आने लग गई है, पहली चैलेंज तो है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। अगर आने लगी है तो उसको धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन में डालो, उसको बैंक में रख के सेव करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसी जगह डालो जहां से आपका कैश फ्लो आए या कोई एसेट आपका जुड़ जाए, सो दैट वो एसेट डे बाय डे ग्रो करेगा, तो आपकी जो वेल्थ है डे बाय डे ग्रो करेगी। अगर आपने सिर्फ उसको बैंक में भी रख दिया ये सोच के कि मैं सेव कर रहा हूँ इस पैसे को, सेफ तो है, राइट, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे उस पैसे, उसकी वैल्यू, अपनी वैल्यू को हर साल 6-7% लूज कर रहा है, राइट। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एक सेंटेंस हमेशा याद रखना, जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर होता है वो अपने पैसे को काम पर लगाता है, सो दैट उसका पैसा उसके लिए और पैसा बना के लाए। ट्रेडिंग आपको सिर्फ इनकम दे सकती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। इसीलिए ट्रेडिंग के इनकम को एसेट्स में कन्वर्ट करना सीखो, सो दैट वो आपके लिए डेली कैश फ्लो
क्या है, यानी कि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन का काम करें। और इसीलिए आपको डेली, इसके बाद क्या होगा, आप डेली जब उठोगे तो आप मार्केट के खुलने का वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने जो एसेट्स बनाए हैं वो आपके लिए डेली काम कर रहे होंगे और वो आपके लिए डेली पैसा कमा के ला रहे होंगे, आपके बैंक अकाउंट में ला रहे होंगे, आपके पास कैश फ्लो ला रहे होंगे, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और अगर आपको इसको अचीव करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सिर्फ स्ट्रेटजी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सिर्फ डेली प्रॉफिट्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। जो पैसा बन रहा है, जितना पैसा बन रहा है, ट्राई करो उस पैसे को पहले निकालो, निकालने के बाद ऐसी जगह डालो, ऐसे एसेट्स में डालो, ऐसी जगह डालो जहां से आपका कैश फ्लो आए, जहां से आपकी वेल्थ जनरेशन हो, राइट। तो इसीलिए ट्रेडिंग इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग ट्रेडिंग इसलिए करते हैं ताकि फाइनेंशियली फ्री हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा है कि भैया फाइनेंशियली फ्री का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपके अकाउंट में हर महीने अगर ट्रेडिंग अकाउंट में 5 लाख रुपए आते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आप अगले 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। इसीलिए वहाँ पर 90% लोगों का आंसर नहीं आता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा आपके ऊपर एक तलवार लटक रही होती है। आपको कभी नहीं पता, आपको नहीं पता कि भाई कब आपका पैसा सारा का सारा जीरो हो जाएगा, सारा का सारा ब्लो हो जाएगा। जब तक आ रहा है आप कमा रहे हो, आपके प्रॉफिट्स बन रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, उड़ा रहे हो, लेकिन सेविंग, इंश्योरेंस कहीं कुछ नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ नहीं हो रही, वेल्थ क्रिएशन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप सिर्फ डेली ट्रेडिंग के भरोसे बैठे हो, और जब तक आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे बैठे हो, कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। इनकम जनरेशन के लिए ट्रेडिंग इज गुड, वो भी तब जब आपको ट्रेडिंग आ जाती है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, यू हैव टू क्रिएट योर वेल्थ। और मैंने आपको तरीका बता दिया है, एंड आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग से लेकर वेल्थ क्रिएशन तक हमको पहुंचना है और क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी है, सो दैट हम आने वाले 5 साल 10 साल में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ और फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस आते नहीं है, लेकिन मेरा काम है बताना आपको, सो दैट मैं जो लाइफ में करता हूँ, जो मैंने लाइफ में किया है, ट्रेडिंग के अलावा इतनी सारी चीज़ें की हैं, और किस लिए मैं कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, वो आप समझ पाओ, राइट। और इसीलिए आप भी उस पाथ को फॉलो करो, सो दैट आप भी आने वाले टाइम में मेरी तरह फाइनेंशियली फ्री बन पाओ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इंडियन क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है, डेल्टा, लेमन एंड धन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। और हाँ, अपना जो AI टूल है उसका अगर आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सो दैट मैं आपको उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊँ। सो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उनको भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अचीव किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।